Dear students of class 9th mathematics, welcome to my YouTube channel. Today I shall explain question number 4, 5, 6 and 7 of exercise 8.2. Question number 4, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से रीड आउट कीजिए और रीड आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है आपको. तो गिवन है इसमें ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी वेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ए लाइन ई एफ, ये देखिए लाइन ई एफ है. ए लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी is drawn from the midpoint E of the side AD intersecting BC at F. ये गिवन है. शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है? F is the midpoint of BC. यानी ये जो F है ये BC का मिड पॉइंट है. ये आपको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे आप? देखिए प्रूफ आप ध्यान से कि क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. आप बुक में भी देख सकते हैं और मैंने भी क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर दी है कि सिंस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. ये क्वेश्चन में गिवन है कि ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है इन ट्राइंगल डी ए बी. अब डी ए बी ट्राइंगल को ध्यान से देखिए आप फिगर में. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी and EG will be parallel to AB. So G is the midpoint of BD. क्या मतलब है कि ट्राइंगल DAB में E जो है AD का मिड पॉइंट है और EG जो है AB के पैरेलल है. EG लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है. तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से लिख सकते हैं कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. नाउ इन ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC में G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. G जो है BD का मिड पॉइंट है. GF इज पैरेलल टू DC. GF पैरेलल है DC के. क्यों पैरेलल है? क्योंकि जब GF AB के पैरेलल है और AB जो है DC के पैरेलल है तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि GF जो है DC के पैरेलल है. ये हमने रीजन भी शो कर दिया. सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. यही प्रूव करना था हमें, हमने प्रूव कर दिया. Now come to question number 5. ABCD is a parallelogram. ABCD एक पैरेललोग्राम है. E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. AB का जो मिड पॉइंट है वो E है और CD का मिड पॉइंट F है. Prove that the segments CE and AF trisect. क्या मतलब है ट्राइसेक्ट का? डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो प्रूव दैट द सेगमेंट CE एंड AF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. डायगोनल BD को, ये देखिए डायगोनल BD है, इसको ट्राइसेक्ट करता है. ये देखिए ये ट्राइसेक्ट करता है. ये प्रूव करना है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के लिखिए. गिवन
ए पैरेललोग्राम ABCD in which E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. क्या प्रूव करना है? BQ is equal to QP is equal to PD. अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे. प्रूफ देखिए इसका. सिंस ABCD is a parallelogram, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, so AB is equal to CD and AB is parallel to CD. कैसे? क्योंकि जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. तो AB और CD अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी. तो हमने लिख दिया AB पैरेलल टू CD और यहां लिख दिया हमने AB इज इक्वल टू CD. राइट. अब जब AB पैरेलल टू CD है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AE पैरेलल टू CF. फिगर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा. जब AB पैरेलल टू CD है तो AE पैरेलल टू CF हो जाएगी. ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब यहां हमने लिखा कि AB इज इक्वल टू CD, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD. अब फिगर में ध्यान से देखिए, AB का हाफ कितना होगा? AB का हाफ AE, ध्यान से देखिए, ये AB है, देखिए यहां, इसका हाफ AE हो जाएगा. क्यों? क्योंकि E मिड पॉइंट है. 1/2 CD का हाफ, फिगर को ध्यान से देखिए, CD ये लाइन है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? CF, ये CF, क्योंकि F मिड पॉइंट है. तो AE इज इक्वल टू CF हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, AECF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. AECF जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि AE और CF इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, और AE और CF पैरेलल भी हो गए इक्वेशन नंबर 1 से. तो AECF, ये देखिए ध्यान से, AECF, ये फिगर में ध्यान से देखिए आप, ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है. अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो इन ट्रायंगल DQC, ध्यान से देखिए, DQC ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, DQC. इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. F जो है CD का मिड पॉइंट है. ठीक है. PF इज पैरेलल टू CQ. PF पैरेलल CQ के है. रीजन लिख दिया आपने कि AECF इज ए पैरेललोग्राम, इस वजह से. सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ. तो P भी जो होगा DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उसका यूज करके हम कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ. अब जब ये हो गया तो QP इज इक्वल टू PD हो गया, इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली इन ट्रायंगल PAB वी कैन ऑल्सो शो that Q is the midpoint of BP. तो हम ये भी शो कर सकते हैं कि Q जो है मिड पॉइंट है BP का. अब जब Q मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? BQ इज इक्वल टू QP हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 ये है और इक्वेशन नंबर 4 ये है. तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, BQ इज इक्वल टू PD. BQ और PD इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि यहां पर देखिए PQ की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 3 में? PD. और यहां इक्वेशन नंबर 4 में PQ की वैल्यू क्या है? BQ. तो BQ इज इक्वल टू PD. देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, BQ इज इक्वल टू PD. तो BQ और PD इक्वल हो गए. ये इक्वेशन नंबर 5 सपोज कर लीजिए. अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से हम कह सकते हैं BQ इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू QP. ठीक है. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू PD. तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स आ गए. तो इसने क्या प्रूव कर दिया? इससे ये प्रूव हो गया हमारा कि
कि जो सेगमेंट सीई है वो और जो एएफ है वो ट्राइसेक्ट करती है। किसको ट्राइसेक्ट करती है? डायगोनल बीडी को। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी 4 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जो है बाइसेक्ट करता है ईच अदर मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। जो मिड पॉइंट्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को। ये देखिए फिगर हमने बनाई है। गिवन क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें PQRS क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है DA का। शो क्या करना है? PM इज इक्वल टू MR और QM इज इक्वल टू MS। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB देखिए यहां DCB फिगर में ध्यान से देखिए, कहां है DCB? ये D, ये C और ये B, ये देख रहे हैं आप ट्रायंगल DCB देख रहे हैं। इस ट्रायंगल DCB में R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC रेस्पेक्टिवली। अब जब मिड पॉइंट्स हैं तो RQ इज पैरेलल टू BD एंड RQ इज हाफ ऑफ BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कैसे लिखी हमने ये लाइन? बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, अब फिगर में आप ABD ट्रायंगल को देखिए, P एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। P और S जो हैं AB और AD के मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। सो PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज हाफ ऑफ BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा? RQ इज पैरेलल टू PS। RQ इज पैरेलल टू PS कैसे आ जाएगा? यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से कि RQ जो है पैरेलल है BD के, और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए BD पैरेलल है PS के, तो RQ किसके पैरेलल हो जाएगा? PS के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 और 2 से और क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम? RQ इज इक्वल टू PS। कैसे लिख सकते हैं RQ इज इक्वल टू PS? इक्वेशन नंबर 1 में देखिए RQ इज इक्वल टू हाफ BD और इक्वेशन नंबर 2 में हाफ BD इज इक्वल टू PS, तो RQ इज इक्वल टू PS। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। किसकी अपोजिट साइड्स? PQRS की। ठीक है, तो PQRS जो है पैरेललोग्राम हो गया, और जब पैरेललोग्राम हो गया एंड दस PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, PR और QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब बाइसेक्ट करेंगे तो PM इज इक्वल टू MR एंड QM इज इक्वल टू MS। हेंस प्रूव्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। ABC एक ट्राइंगल है जो कि C पॉइंट पर राइट एंगल है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that number 1 D is the midpoint of AC, number 2 MD is perpendicular to AC, and number 3 is CM is equal to MA is equal to half of AB। ध्यान से पढ़ें आप क्वेश्चन को 1-2 बार, फिर आपको क्लियर होगा। सॉल्यूशन देखिए, गिवन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C।
ये राइट ट्रायंगल ABC है और ये C पॉइंट पर राइट एंगल है, ठीक है। ए लाइन DM पैरेलल टू BC, लाइन DM जो है, ये DM देखिए लाइन, ये BC के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। वेयर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है ये AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? नंबर 1, D is the midpoint of AC, and number 2, MD is perpendicular to AC. नंबर 3 क्या प्रूव करना है? CM is equal to MA is equal to half AB. अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे। प्रूफ देखिए, नंबर 1, इन राइट ट्रायंगल ABC, यहां जो ये ABC राइट ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट ट्रायंगल ABC में M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है M, ठीक है। एंड DM इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, DM BC के पैरेलल है। अब जब ये गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं? सो D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रूव कर दिया हमने फर्स्ट पार्ट। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखिए, बुक में फिगर को देखिए, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट है, सो MA इज इक्वल टू हाफ AB, इक्वेशन नंबर 1। जब M मिड पॉइंट है तो MA जो है हाफ AB का हो जाएगा इक्वल। इन ट्रायंगल MAC AD इज इक्वल टू CD, अभी हमने शो किया है। MD इज पैरेलल टू BC एंड वी नो दैट BC इज परपेंडिकुलर टू AC, so MD is perpendicular to AC. Angle MDA is equal to angle MDC is equal to 90 डिग्री, 90 डिग्री है दोनों एंगल। अब ट्रायंगल MAD और ट्रायंगल MCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। AD इज इक्वल टू CD, ध्यान से देखिए फिगर में, MD इज इक्वल टू MD, ये कॉमन है दोनों में, और एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल MAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MCD। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल तो CM इज इक्वल टू MA बाय CPCT, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 से MA इज इक्वल टू 1/2 AB, so CM is equal to MA is equal to half AB, hence proved from equation 1 and from equation 2, CM is equal to MA is equal to half AB, hence proved. That is the end of this chapter, chapter 8, quadrilaterals. I hope you will have understood the solutions of each and every question. But don't forget to like this video and share this video, in addition to subscribe my channel. Thank you very much and have a nice day.